ठीक है, इसके अंदर सिंपल ये चीजें हमें बताई हुई हैं कि आपका क्या यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं। ये सेट ऑपरेशंस बताएं। यूनियन इंटरसेक्शन हम डिफरेंस करते हैं या कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। यूनियन में बताया किसी भी चीज का यूनियन लोगे तो वो हमेशा क्या होता है, उसका ऐड कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने और का कॉम्बिनेशन दिखा दिया या उसका और को दिखा दिया कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी एग्जांपल दे दिया नीचे। जो सेम है वो वैसे ही आ जाएंगे और बाकी जो है ऐड अप हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी सेट में चीज रिपीट कभी भी नहीं होती। आगे इंटरसेक्शन का बताया, जो चीज कॉमन होगी सिर्फ हम वो शो करते हैं, और डिसजॉइंट में दोनों मैच ही नहीं होते एक दूसरे से। और डिफरेंस का बताया कि हम माइनस करते हैं, जो एक सेट में नहीं है वो चीज हम लिख देंगे। लाइक ये देखो, इसके अंदर क्या था, 3 5 7 दोनों में सेम था, वो हमने छोड़ के जो फर्स्ट में नहीं बाकी बचा वो हमने लिख दिया, फर्स्ट का लिखते हैं हमेशा। और यही कॉम्प्लीमेंट में भी यही काम करते हैं। जोर का बताया सेम चीज, आप वही करते हो कि जो सेम है वो नहीं लिखोगे और बाकी जो दोनों के डिफरेंस है वो सारे लिख दोगे। कॉम्प्लीमेंट में वही करते हैं, u माइनस ए या u माइनस बी। जो कार्टेशियन सेट क्या होता है? कार्डियन सेट क्या होता है? वो हमारा सिंपल वही होता है जिसके अंदर से हमने यूनियन जो नहीं होता आपका u, जिसके अंदर से आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है, वो होते हाँ हैं। हाँ, इसको कार्डियन बोलते हैं कि कार्टेशियन बोलते हैं? कार्टेशियन होता है, वो आपके जो है ना प्रोडक्ट के हिसाब से मूव कर रहा होता है। यार सलाम, स्लाइड के हिसाब से चलने देना, अभी पहली स्लाइड हुई है, जिधर आएगा पूछ रही। आगे आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे, ये वाली 40 स्टूडेंट्स वाली। अब इसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि out of 40 student 14 taking English composition and 29 taking chemistry। मतलब टोटल कितने हो गए आपके पास, 40 स्टूडेंट है एक उसके अंदर पूरे सेट में। 40 स्टूडेंट का एक सेट है जिसके अंदर से क्या है, जो आपका यूनिवर्सल सेट है उसमें से 14 इंग्लिश की क्लास ले रहे हैं और 29 कौन सी ले रहे हैं, केमिस्ट्री की। आपने अब ये बताना है अगर 5 स्टूडेंट दोनों क्लासेस लेते हैं तो टोटल कितने स्टूडेंट होंगे जो एक कोई भी क्लास नहीं लेंगे। 5 स्टूडेंट दोनों के कॉमन है। अब हम इसे बनाते कैसे हैं, कहाँ गया ये, हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास 2 सेट है, ठीक है, एक हो गया इंग्लिश का और एक हो गया केमिस्ट्री का। अब आपने उन्होंने क्या किया, एक में 14 है और एक में 29 है, कॉमन कितने हैं दोनों के अंदर, 5 स्टूडेंट। 5 हमने कॉमन कर दिए तो कितने रह गए दोनों तरफ से, 35। इसके अंदर रह गया आपके पास 14 में से 5 गए, 9 रह गए 9 रहेगा। इंग्लिश में, 9 रह गए, और 29 में से कितने रह गए, 24। 24। अब इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो जो बाकी रह जाएगा वो हमारे 40 में से वो स्टूडेंट है जो कोई क्लास नहीं ले रहे। 29 और 9 कितने तीनों हो के गए, 38 हो गए। 29। बाकी आपके पास ये 2 स्टूडेंट है जो कोई क्लास नहीं ले रहे, अच्छा, ठीक है, वो आपके यहाँ 40 माइनस 38। हाँ, ठीक है। ये 2 स्टूडेंट वो हैं जो कोई क्लास नहीं ले रहे, इधर मतलब कि कोई एक क्लास कोई ले रहा है, तो बाकी आपके कौन से 38 स्टूडेंट हैं जो क्लास ले रहे हैं। इधर अगर एक देखोगे, सिंपल एक देखनी है तो आप सिर्फ इन 2 को काउंट करोगे, 9 और मतलब 24। ये हमें कैसे पता चला है कि 5 कॉमन है दोनों में से?
ये इन्होंने हाँ जी लिखा हुआ है। क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ ही है, if find both common in both classes। अच्छा 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 ठीक है। कितने स्टूडेंट है जो क्लास नहीं ले रहे? ठीक हो तो गया। ये वाला सवाल समझ आ गया? हाँ ओके हो गया। ओके हो गया, आगे चलते हैं। सेकंड, अब इसमें उन्होंने क्या कहा, तो सिर्फ हमने वेन डायग्राम बनानी है। उन्होंने क्या, एक क्लास के 40 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सर्वे कंप्लीट किया था पेट्स पे, कि वो क्या क्या लाइक करते हैं, उन पे सर्वे कंप्लीट हुआ है। उनकी चॉइसेस उन्होंने बता दी हैं, कैट था, डॉग था, बर्ड थी, और हर कोई जो है ना इनमें से एक पेट को एटलीस्ट लाइक कर रहा है। अब उन्होंने कहा 10 स्टूडेंट जो है कैट और बर्ड्स को लाइक कर रहे हैं लेकिन डॉग को नहीं। ये उन्होंने कंप्लीट जो है ना फिगर दी हुई है, अगर आप काउंट करते हो टोटल 40 बनेगा। 10 10 20, 6 4 10 30, और ये आखिरी 10 40 पूरे हैं। 40 मतलब कि हमने सिर्फ इसकी डायग्राम बनानी है। ठीक है, वो कैसे बनेगी? वेन डायग्राम वही जो पहले बनाई है हमने पीछे। ये मसलन हर एक सेट अलग बन जाएगा, मतलब डॉग का अलग, कैट का अलग, बर्ड्स का अलग है। कैट डॉग बर्ड्स 3 वो सेट बन जाएंगे 3 हमारे सर्कल पास। बनेंगे। हाँ ठीक है, मैं बनाऊँ। मैं अभी पिक भी दिखाता हूँ। ये उसी तरह से है ना जो लास्ट टाइम सर ने क्विज में असाइनमेंट में दिया था क्वेश्चन। मैं शेयर करता हूँ अभी screen। आपने ये बनाए हुए हैं कॉपी पे, अपनी कॉपी पे स्लाइड वो शेयर करके ऐसे समझा दें। कैमरा ऑन होगा ना, स्टार्ट वीडियो। कैमरा चेंज नहीं करता ये? करता है। कर ले भाई। ठीक है। हाँ, अब हमारे पास कौन सा था? कैट एंड डॉग वाला। बॉल क्रिकेट। ये हमने इसकी कुछ इस तरह डायग्राम बनानी है। किस तरह? ये आ रही है मिस्टर सर? नहीं आ रही है, कोई नहीं हो रहा कुछ। यार उसमें आ रही है कैमरे में, जहाँ आपके पार्टिसिपेंट शो हो रहे हैं। एक मिनट, तेरी वीडियो आई हुई है, वीडियो पे आई हुई है। नहीं आ रही शो यार। हो रही है शो यार। यार ये हो रही है वीडियो मेरी, को पिन कर ले। तो मैं अभी स्क्रीन पे ही तुम्हें शो करवा देता हूँ अपनी। स्क्रीन पे कराने बेहतर है। हाँ बस शो हो गई है, ठीक है। 10 ये नहीं, ये जो डॉग हैं पहले वाले के, जो वो कह रहा है 10 स्टूडेंट्स है, वो लिख दिए, 10 लिख दिए इस साइड पे हैं। हाँ 10, एक मिनट, 10 स्टूडेंट्स आ गए। 6 आ गया, 9 आ गया, 1 आ गया। नहीं, ये हमने 10, 9 और 1 ये क्यों लिखा सेट्स में? ये वाली अब स्क्रीन शो हो रही है ना मेरी वाली? वीडियो आ रही है? ये हाँ वीडियो आ रही है, आ रही है। ठीक हो गया। अब देख, हमने सबसे पहले इन्होंने सवाल में गिवन क्या दिया था, उस इस पे जाना है हमने। अच्छा, डॉग से हमारे पास कैट से वो बता रहा है। सबसे पहले उसने कहा हमारे पास क्या, स्टूडेंट्स 10 जो स्टूडेंट, कैट्स और बर्ड को लाइक कर रहे हैं लेकिन डॉग को नहीं। हमने जो हाँ डॉग तस्वीर नहीं बनाई थी ये वाली, इसके अंदर कैट्स और बर्ड हमने डिफाइन कर दी। उसके अंदर जो कॉमन है 10, जो किसे लाइक कर रहे हैं, कैट और डॉग को, वो हमने नहीं, 10 तू लिख मेरी दिए बीच में। बात नहीं समझा। ये जो सेट बनाया हमने 3 डायग्राम्स बनाई है, ठीक है।
ये जो 10 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमने क्यों लिखा है? ये गिवन है ना, हमने बताया उसके अंदर कितने कितने लोग किस चीज को लाइक कर रहे हैं, मतलब क्या चीज कितनी है। अच्छा सबसे पहले ठीक हो गया। ये उन्होंने सेकंड लास्ट में लिखा है 9 स्टूडेंट लाइक डॉग ओनली, तो हमने डॉग वाले सेट में 9 डॉग कर दिए जो सिर्फ डॉग को लाइक कर रहे हैं। ठीक हो गया, समझ 9 ये हो गया। उसके बाद ये जो बीच वाले सेंटर वाले हैं, ये जो दोनों को कॉमन को लाइक कर रहे हैं, यानी कि कैट को और बर्ड्स को ओवरलैपिंग हो रही है। ये जो 10 लिखा हुआ है, 10 लाइक कैट ओनली। मुझे नहीं शो हो रही भाई, मेरी स्क्रीन भी अब शो नहीं हो रही आपको हमार। ये आपकी सर आपकी शो हो रही है जिसपे ये डॉग कैट और बर्ड वाली है, वो नहीं, वीडियो वाली नहीं हो रही। ये वीडियो वाली हाँ नहीं मुझे भी यही शो हो रही है। खबर कर मैं देखता हूँ इसकी ना, मैं पिक लेता हूँ वो हाँ शो। जी ठीक। स्क्रीन पे कर ले पिक लेके ना व्हाट्सएप पे जिस तरह से। हाँ 1 मिनट दो बस। अभी इमेज शो हो रही है ना? हो रही है। इसको चेंज कर ले इसका एंगल्स। बस ठीक है। अब इसमें उन्होंने हमें टोटल बताया था 40 जो है स्टूडेंट्स के ऊपर उन्होंने चेक किया था, यूनिवर्सल सेट में कितने कर दिए, 40 स्टूडेंट हैं, ठीक है। उसमें से उन्होंने कहा 10 वो हैं जो सिर्फ कैट्स को लाइक कर रहे हैं, 1 है जो बर्ड को लाइक कर रहा है और 9 जो है डॉग्स को लाइक कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा 10 स्टूडेंट वो हैं जो कैट और बर्ड्स दोनों को लाइक कर रहे हैं, 6 स्टूडेंट वो हैं जो कैट और डॉग को लाइक कर रहे हैं, 2 स्टूडेंट हैं जो डॉग और बर्ड को कर रहे हैं और 2 वो स्टूडेंट हैं जो सबको लाइक करते हैं। हमने बस उसकी डायग्राम बनानी थी, हमने उसके अकॉर्डिंगली जो जो एरिया उनका कॉमन आ रहा था उसके अंदर उनकी वैल्यूज लिखी, ये डायग्राम हमने बना दी, बस इतना सा काम था वेन डायग्राम। ओके हाँ हो ठीक गया। है यार, समझ आ गई ठीक है, ओके समझ आ गई। ओके हो गया। स्टॉप शेयर एंड शेयर। अच्छा ये वाला स्क्रीन शो नहीं लग गई ना फिर से? हाँ ये होना। अब अगला सवाल क्या है, उन्होंने कहा 24 डॉग्स का एक कैनल है जिसके अंदर उन्होंने चेक किया हुआ है, 1 मिनट देना बस। पेपर हो रहा है एक तो चाइनीज का।
ये भी उस क्वेश्चन की तरह ही है, इतना डिफरेंस नहीं है, तकरीबन सेम ही है। हाँ, अच्छा, उन्होंने क्या कहा इसके अंदर, हमने जो है ना, इसके अंदर भी हमने जो है फाइंड करना है। इसके अंदर हमने डायग्राम नहीं बनानी। उन्होंने कहा 24 डॉग्स थे एक कैनल में, जिसमें से 12 डॉग वो हैं जो ब्लैक हैं, 6 डॉग्स वो हैं जो शॉर्ट टेल रखते हैं, और 15 डॉग्स वो हैं जो लॉन्ग हेयर हैं। अब उन्होंने कहा देयर आर ओनली 1 डॉग इज ब्लैक विद शॉर्ट टेल एंड लॉन्ग हेयर, 2 डॉग्स आर ब्लैक, 2 of dogs are black with short tail and don't have long hair. 2 dogs have short tail and long hair but not black. अब हमने इसके अंदर फाइंड क्या करना है। उनका if all dogs have at least one of mentioned characteristic, सबके पास कोई ना कोई characteristic है, तो how many dogs are black with long hair but not have short tail। तो हमने ये बताना है वो कौन से कुत्ते हैं जो काले भी हैं और लंबे बाल भी रखते हैं। ठीक है, इसकी भी मैं पिक भेजता हूँ पहले, फिर बताता हूँ। अच्छा, अब इसे देखो, डिफाइन था सब हमारे पास। आ रही है। अब इसके अंदर उन्होंने कहा कि हमें कि 12 डॉग्स थे ब्लैक, हमने वो हाईलाइट कर दिया, 6 डॉग शॉर्ट टेल के साथ थे और 15 लॉन्ग हेयर के साथ थे। साथ साथ उन्होंने हमें ये भी बताया था कि एक डॉग जो है आपका लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल और उसके साथ है ब्लैक कलर में है, और शॉर्ट टेल और लॉन्ग हेयर के साथ भी एक है, और कॉमन भी एक है जिसके पास तीनों वो है। अब हमने फाइंड इसमें से क्या करना था कि ये जो ब्लैक डॉग्स और लॉन्ग हेयर्स कितने हैं। हमारे पास टोटल कितने थे, 24 थे। हमने क्या किया, ये जो एरिया, एक मिनट सफर करो, ये वाला जो एरिया इसका हमने सम किया, ये हमारे पास कितना आया 6। हमने 24 में से ये 6 माइनस कर लिया। ठीक है, हमारे पास क्या बचा
18 18। ठीक है, 90 लिखा है 18। ये ऊपर लिखा हुआ है। सही है 18। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये 12 डॉग्स विद ब्लैक और 15 लॉन्ग हेयर, इसे ऐसे एडजस्ट करना है कि हमारे पास टोटल सम उसका क्या है, 18 आए, और इसमें से कॉमन वैल्यू जो निकलेगी वो हमारे पास क्या होगी, उनके कॉमन एरिया होगा। सही है। अब हम वैल्यू इसमें रैंडम पुट करी जाते हैं। तो हमने इसमें कॉमन, मैंने पहले इसके अंदर रखा 3 रखा, तो क्या आएगा, 12 में से 3 गए 9 रह गए, और 15 में से 3 गए 12 रह गए, ये 18 से ऊपर निकल गया। हाँ, 18 से ऊपर निकल गया। हमने क्या किया, 12 में से 5 कॉमन निकाला, क्या रह गया, 7 रह 7 गया। रह गया। 10 वो निकाला, 17 रह गया। 5 15 में से। हाँ, 12 नहीं 15 में बचेगा से ना हमारे 5 पास, एक मिनट, 12 12 नहीं बचा बचा, ना। ये दो आपने कॉमन, 5 में एक एक कॉमन भी तो निकल गया 12 में से, पहले ये वाला, ये रह गए हमारे पास 10 रह गए फिर। और ये हमारे पास कितने रह गए, इसमें से भी एक एक कॉमन निकला हुआ है, हाँ, इसमें भी एक एक कॉमन। ये रह गए 13। ये रह गए 13, जो हमारे पास टोटल बन रहा है 23, और 23 हमने रखना है इसे टोटल 18। 18। ठीक है, हमने अब क्या किया, 10 में से 5 निकाले, 5 रह गए, 5 5 5 13 18। ठीक हो गया। और इधर हमने, हमारे पास कितने थे, 13 थे, 13। हाँ, 13 में से 5, 13 में से भी हमने 5 निकाले। तो ये रह गए 8। 8 और 5 अस्सलामुअलैकुम, 13 रह गए। आ गया एक मिनट। ठीक है, इसमें से भी हमने 5 निकाले, 8 रह गया, 8 और 5 8 रह इक्वल गए। टू 13 हो गया। 13 हो गए। 2 11 19। 13 हो गया, और 5 तूने ये वाले भी ऐड करने हैं उसके बाद, कौन सी ये वाले सेंटर वाले? ये जो हमने कॉमन निकाला है, तो ये टोटल ये कितना तो हो गया, 18 6 फुट। बनते थे। हाँ, नहीं, ये तो 6 नहीं बनते। कैसे 2 6 बन, 3। 5 दोनों में से 5 माइनस कर रहे हैं ना भाई, हाँ, 5 5। तो ये 5 अपने लगा दिया यहाँ कॉमन में, यहाँ, हाँ, ये कौन? अच्छा, और इन तीनों को ऐड कर दिया, क्योंकि सही। इन 5 तीनों को 5 हमने 18 10। करना था। ठीक हो गया। आगे समझ, ठीक हो गया। बस मुझे 1 मिनट दो, मैं आया। तो कर। ये 2 मुजम्मिल कैसे ऐड है ओए? दूसरा मुजम्मिल कौन है? व्हाट्सएप मोबाइल से खोलिए ना उसने आईडी, एक पीसी से खोलिए। एक पीसी से किया, एक मोबाइल से किया है। बस 1 मिनट दे दो, पेपर हो रहा है, उसे थोड़ी सी चीटिंग करानी है। इसको
लड़का है, चाइनीज का पेपर है उसका, डायलॉग उसे देना। जब वो भी बेवकूफ है, गूगल ट्रांसलेट करे सीधे से। पूरा डायलॉग लिख के देना है स्टूडेंट और टीचर का। अच्छा अच्छा अच्छा। गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट कर ले। आठ मिनट रह गए ना टोटल। कौन से स्टार्ट करूं समझ ही नहीं आ रहा। तो ऊपर वाले ही उतारता हूँ। रन टाइम पे चीज भी पता नहीं लगती क्या लिखना है। वर्ड फाइल बाकी पेपर्स की कैसी तैयारी है? बाकी तो अभी खोला ही नहीं है, नेक्स्ट पेपर आएगा तो देखा जाएगा। गुड। आखिरी रात वाला काम है सर। आखिरी रात में ही होता है, उससे पहले पढ़ने का दिल ही नहीं कर रहा। अभी तुम लोगों को करा रहा हूँ साथ साथ, इसलिए कर रहा हूँ, वरना मुझे पता है मेरा भी नहीं होना। फिर ये क्वेश्चन दोबारा करवा दिए, पता नहीं समझ लगता वाला वैल्यूज किस तरह पुट करनी। ये वाला हम्म। अच्छा। हर क्वेश्चन की अलग ही लॉजिक है यार क्वेश्चन ही सारे डिफरेंट है, क्या कर सकते हैं। 7 तो टोटल सवाल थे, तो फिर यही होना है। कर रहा हूँ भाई। तो कॉपी पेस्ट करके भी चीजें इतनी रिमूव करनी पड़ जाती हैं। वहाँ 5 मिनट रह गए। मैंने मैथ का पेपर दिया था ना अभी कैलकुलस का, हाँ तो मैंने 5 क्वेश्चन किए थे, एक सबमिट कराना लेट हो गया। देख लो मैंने किया भी था, वो 1 मिनट टाइम लेट हुआ, नहीं सबमिट करा सका, उसके मार्क्स नहीं मिले। यही तो पंगा मैंने है। सर को अगले 2 मिनट के अंदर मेल कर दिया मैंने सर सब ने भी नहीं नहीं किया। किया यार। और टीचर ऐसे हैं अपने। और इनका बैड डिजाइन देखो, आप सारी पिक्स इकट्ठे जिस तरह हम हाँ मेल इकट्ठे नहीं करते हैं ना आप किसी पोस्ट को, कर सकते। तो ये क्या गलत तरीका है ना, तो टाइम वेस्टिंग है इसमें। एक पिक आपका 25 सेकंड ले रही है अपलोड होने में, टाइम ले रही है। ऐसे ही है। तो 5 मिनट हम लिखें बैठ के कि इनकी तस्वीरें अपलोड करें बैठ के। चलो 60 मिनट पूरे कर देते हैं, इन्होंने 50 रखे। ऐसे ही चवनियाँ मारी। मैं तो कुछ सोच रहा हूँ हमारा पेपर होना कैसे है। क्योंकि हमारे पास जो MCQ आते हैं हम कॉपी करते हैं और इसमें पेस्ट करते हैं। भाई जब टाइम कब रह जाना है ना, अगर कॉपी पेस्ट ही होना है, कॉग्निटिव इंजन साथ खोल के रखो, उधर से पकड़ो इधर डाली जाओ बस। कॉपी पता नहीं अभी पेस्ट का कॉपी इशू होता है, कॉग्निटिव इंजन ना भी खोलो तो इसका कोई इशू नहीं है। कॉपी ना हो रहा हो। और कुछ भी नहीं होता। वो मेरा एक दोस्त है, उसने CS में वो पहली दफा टॉप किया उसने सेक्शन में। मैंने कहा भाई कैसे किया, कॉग्निटिव इंजन जिंदाबाद। कॉपी पेस्ट हर एक को नहीं करने की
चलती थी। नहीं ना, जो क्वेश्चन आता है उसको कॉपी करना। क्वेश्चन का मतलब आंसर मैथ वगैरह में तो आ जाएंगे, बाकी में बुला एमसीक्यू का तो आंसर वैसे ही कंट्रोल यू करो, फिर उधर जा कंट्रोल एफ करो, उधर सर्च मारो, उधर से मिल जाता है। हाँ एमसीक्यू मिल जाते, मैंने यहाँ पे ऐसे किए थे। लेकिन कुछ एमसीक्यूज को कहते हैं साइन अप करो, ये करो, तो उनका क्या है? छोड़ दे, थोड़ी सी मेहनत भी कर लो। वो तो उसकी नहीं बात होती। नहीं कर रहा, वो कोड में से निकल आता है, उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, कोड में से भी तो क्वेश्चन निकल आता है अगर कॉपी उधर ना हो तो, है ना? कोड में अगर आंसर पड़ा हो तो निकल आता है, लेकिन आंसर इन्होंने रखा नहीं होता। एमसीक्यूज के आंसर मिल जाते हैं। मेरी बात नहीं समझा। कुछ इन्होंने क्वेश्चन लिखा हुआ है तो जो टिक फॉर्म में होते हैं, जिनको आप कॉपी नहीं कर सकते। उनको जाके टाइप कर दे। इनको खुद टाइप करो बैठ के आधा घंटा। क्या यार 4 मिनट बाकी, आउटर स्टूडेंट एंड टीचर। 10 मिनट तेरे हमारे साथ गुजर गए हैं, 4 मिनट उधर बाकी हैं। आखिरी उधर 4 रह गए ना। खुलेआम चीटिंग हो रही है। वो तो आप होनी ये है कहते हैं कि वो नहीं है, भाई, रोक नहीं इससे सकते अच्छा ना। मिड ही ना कराते। पता है क्या चीज है, हम उनके जैसे पास होना पढ़ने चाहिए वालों के ना साथ वो। धोखा हो जाता है। एनी डेस्क सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, कोई बंदा अगर कर सकता है पेपर तो उसको एक्सेस दे दो अपने सिस्टम की, बैठ के वो 5 मिनट में कर देगा तुम्हारा पेपर। हाँ पैसे ही ये कमा सर के लेंगे। किसी सर के साथ दोस्ती लगा लो। मान नहीं ना जाएगी हर तेरी। कोई मुजम्मिल थोड़ी ना होता है ना दोस्ती लगा ले, समझा कर। हाँ भाई, टीचर्स इतने अच्छे हो ना तो आओ ही। नहीं जरूरी, जरूरी थोड़ी अपना ही टीचर हो, किसी और यूनिवर्सिटी का भी हो सकता है, जानने वाला भी हो सकता है कोई। हाँ ये हो सकता है, जानने वाला कोई निकल आए आपका, कोई फिर दोस्त काम ही हो बन। सकता है। हाँ हाँ, सीनियर, रिश्तेदारियां बना लो, जानने वाला सीनियर कोई। दोस्त हो तो काम हो जाता। सीनियर भी फ्रेश हो, ऐसे नहीं वो भूल के पता नहीं 2 साल पहले पढ़ा हो, वो तो और बेड़ा गर्क कर देगा। बेड़ा गर्क करना है। यार मैं कह रहा था कोई एक बंदा मुझे मिल जाता, मैं पेपर आराम से कर लेता। बंदा साथ उठा देता, भाई ये सवाल इसमें से ढूंढी जा तू, मैं आराम से जब तक लिख रहा हूँ। ये एनी डेस्क वाला है ना, ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें तेरा माउस भी एक्सेस तेरी भी होती है सिस्टम के पास, उसकी उसकी भी एक्सेस दी होती है उसको भी। वो बंदा भी कर सकता है, तू भी कर सकता है, दोनों बंदे मिलके जल्दी काम हो जाएगा। पर इतनी जल्दी भी नहीं होता। पूरा पैराग्राफ हो जाता ना वो है ट्रांसलेट। मुजम्मिल, वो अली का लॉगिन हो गया कि नहीं? अली अली का रजा यार का। अभी तक नहीं हुआ, मैं डेली खप रहा हूँ। चल उसका ये सेमेस्टर भी गया बेचारे का। नहीं उसके वैसे इंशाल्लाह ही 2 ताला कर पेपर है, देंगे। 3 है। हुआ कल क्या तो उसमें? पेपर है, अभी तक नहीं हुआ, तो फिर कब होगा? यार सुबह शाम उधर ही लगाऊं। मुझे एक चीज पूछनी थी, तैमूर मुगल क्या करता है? कुछ भी नहीं करता। ये हर टीचर का पीए है। उसने ज्यादा वो दिया हुआ है। मुंह में डाले हैं ज्यादा, ये कहना चाह रहा है। बेटा जितनी मर्जी तैयारी कर लो, पेपर जब आना है तुमने करने, गूगल पे ही सर्च है। टेंशन है लो सर, रहमतुल्लाह ने कहा किसी को फेल नहीं करेंगे। चलो यार,
बट पेपर की तैयारी नहीं करता, ऑनलाइन चीटिंग के तरीके देख रहा था उसे यूट्यूब से। बट चलो यार आगे पढ़े, हो गया काम खत्म, पेपर खत्म शुद्ध। ये मेरे काम करना, ये देखिए जो ये तूने बॉक्सेस फिल किया है ना, 3 कैसे आया, 1 कैसे तेरे आया, पास आ एक गया, बार मैं दोबारा समझा दे। मेरे हाँ। पास ना, बस यहीं से समझा दे। स्क्रीन शेयर हो रही है ना, कौन सी वाली हो हाँ रही हो रही है, यही पिक वाली हो रही है। है? ये वाली नहीं, सब अगर मैं दोबारा से शेयर करता हूँ, मुझे नहीं मिल रही थी। ये ले, हाँ ये वाली। अब बता कौन सा 3 पूछ रहा है, हाईलाइट करते मैं। ये सारा हो गया, ये यार आगे जाने दे, मुझे ये हो गया। ये हो गया ना, हाँ ये हो गया। वो कह रहा था दोबारा समझना मैंने। नहीं कह रहा, समझ आ गई उसको। नहीं आई तो चुप करके बैठ। एक दफा फिल करना दोबारा इनको सर्कल्स को। अच्छा देख, पता क्या उन्होंने कहा था, सबसे पहले उन्होंने हमें, सवाल तो तुझे याद है ना, कि हाँ उन्होंने सवाल बताया मैंने लिखो। 12 डॉग्स हैं ब्लैक, ठीक है 6 शॉर्ट टेल के साथ और 15 लॉन्ग हेयर के साथ। ठीक हो गया। ठीक है। एक डॉग वो है जो ब्लैक भी है और शॉर्ट टेल भी रखता है। एक डॉग वो है जिसकी शॉर्ट टेल है, ब्लैक और लॉन्ग हेयर है। और एक ठीक डॉग है। वो है जो खाली, एक वो है जो ब्लैक नहीं है पर शॉर्ट टेल और लॉन्ग हेयर रखता है। ठीक हो गया। अब सवाल उन्होंने हमें ये कहा था, नहीं, इधर सवाल में लिखा है 2 ऑफ द डॉग्स हैव शॉर्ट टेल्स एंड लॉन्ग हेयर बट नॉट ब्लैक। तूने 1 लिखा है, उधर 2 है। हेलो सर। कौन आ गया, तू लिखा हुआ है, सबर कर, 2 लिखा है, देख जरा। सवाल के टू के साथ कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। 2 of the dog black are black with short tail and don't have long hair. 2 dogs have, यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है। और क्या था उनके सेकंड थिंग हमारे पास, क्या 2 dogs have black don't have long hair, 2 dogs have short tail and, अच्छा ठीक हो गया, बाकी 2 जगह 2-2 आना है। अच्छी बात है, बता दी। 1 2 और 2। अब हमारे पास यहाँ बनाते हैं, 1 2 और ये 3। ब्लैक डॉग, शॉर्ट टेल, शॉर्ट और यहाँ हमारे पास आ जाएगा लॉन्ग हेयर। तीन, ये अब 3 छोड़ दें, यहाँ 3 नहीं आएगा पहले। 2 वो हैं जो ब्लैक शॉर्ट टेल है और ब्लैक डॉग है। ठीक है। उसके बाद आ जाओ, हमारे पास यहाँ भी 2 वो हैं, यहाँ भी हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ क्या था, 1 था। टोटल हमारे पास डॉग कितने थे, वो 6 थे शॉर्ट टेल वाले। 6 थे। जिसमें से हमने 5 माइनस कर दिया, ये जो कॉमन में है इनके। पीछे अपने बच गए।
बाकी पीछे क्या बचा, 1। एक। ठीक है, यहाँ तक ठीक तेरा है। आंसर आ गया। क्या यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, अब हमने करना क्या है, जो ये वाला एरिया है इसका, ये वाला, ये हमने इसमें से कर दिया माइनस टोटल में से। टोटल हमारे पास क्या थे, 24 थे, 24। माइनस हमने कर दिया उसमें से 6। ठीक है, तो हमारे पास रह क्या गया, 18। 18। अब हमने ये जो 18 है ना, ये हमने बताने हैं इसके अंदर, ये जो हमारा एरिया है, ये जो अब मैं हाईलाइट किया कि इसके अंदर 18 उन्होंने क्या, आपने ये बताना है कि जो बीच वाला एरिया ना, ये जो मैंने 5 लिखा हुआ है, ये कैसे आता है, कि ब्लैक डॉग और लॉन्ग हेयर वाले कितने हैं कॉमन में, ये हमने बताना है। इसके लिए हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमने निकाले ब्लैक डॉग हमारे पास कितने रह गए और लॉन्ग हेयर कितने रह गए हैं। क्या था, ब्लैक डॉग हमारे पास कितने रह जाएंगे, यहाँ 2 कॉमन है और एक ये 3 हो गए। 12 में से 3 के कितने रह गए तेरे पास, 9 रह गए। ठीक है। 12 थे ना टोटल, उसमें से हमने ये कॉमन वाले 3 निकाल लिए, हमारे पास रह गए 9। देन ये लॉन्ग हेयर हमारे पास कितने थे, 15। ठीक है, 15 में से हमने फिर से 3 निकाल लिए, बाकी कितने रह गए, 12। ठीक है। अब इन 12। दोनों को हम सम करें तो ये टोटल कितने बन रहे हैं, 12 9 21 हो गए। 21। और हमारे पास होने कितने चाहिए टोटल, 18। 18 माइनस 18 का 3 में 3 बचता है। ठीक है, 3 हमने इसमें से रख लिया कॉमन। अब देखें, 9 था, 9 में से 3 गए, तेरे पास बचे 6। ठीक है, 12 में से 3 गए, 9। कितने रह गए, 9। और 3 तेरे पास कॉमन था, टोटल कितना हो गया, 18। मतलब जो हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा था वो हमने उसमें कॉमन रख लिया। उससे क्या होगा, हमें पता लग गया कि इसके अंदर जो यहाँ है क्या आएगा, 3 डॉग्स हैं जो 3 कॉमन आएगा। है। बाकी हमारे पास क्या बच गया, इसके अंदर हमने 6 लिख दिया और इसके अंदर हमने 9 लिख दिया। आगे समझ? समझ लो। पहले वो कंफ्यूज कर रहा था, तो मैंने उधर 1 1 लिखा था, क्वेश्चन में 2 2 था। क्वेश्चन मेरे से मिस्टेक हो गई। चलो अब आगे चलते हैं। यार सुनान जाने भी दे इस क्वेश्चन को। हो गया कुछ खैर है। ये तो गलत समझ रहा था पहले, तुझे नहीं पता। आगे चलते हैं। अब उन्होंने ये वाले सवाल पे आया, ठीक है, उन्हें क्या, मुझे स्किप करवा यार इसको, हाँ इसको ये वाला स्किप नहीं करवा। करना। एक ही टाइप के क्वेश्चन है सारे यार, यही करने बैठ जाएंगे तो 12 बच जाएंगे, आगे जाता जा, सिलेबस जाता है। ये वाला करवा दे, ये वाला करवा दे मुजम्मिल। कौन बोला, मैं बोल रहा हूँ ये वाला चल यार मैं करवा देता हूँ, ये आखिरी सवाल करते हैं, इसके बाद आगे मूव करें। एक मिनट ये बकर को कहा जरा सोल्व करे। बकर ये वाला तू सोल्व करके दिखाएं जरा, हमें सारे हो जाते हैं, ये वाला नहीं होता। बेटा मैं कर लूंगा। तो कर लेगा तो घंटा लगाएगा बैठ के, हमें इतना भी पता है। और इधर मैं टाइम ज़ाया नहीं करना चाह रहा ना, बाद में खुद प्रैक्टिस करते रहना यार। तो बाद में करता रहे, अभी चुप करके बैठ। चल बक्कर ये आखिरी सवाल करते हैं, इसके बाद आगे क्या मूव गेम करेंगे। खेल, या तू गेम खेल, TDM लगा जा, ठीक है, ये लास्ट तो सवाल। नहीं समझता है। अच्छा, अब इस सवाल में है क्या,
उन्होंने क्या, एक कंपनी का लोकल सर्वे है जिसमें उन्होंने क्या बताया, टोटल कितने लोग हैं, 1000। हमने एक बॉक्स बनाया, उसमें टोटल यूनिवर्सल ग्रुप में कितने बंदे हैं, 1000। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड उन्होंने क्या, दे रीड न्यूज़पेपर डेली एक्सप्रेस, डेली जंग और डेली टाइम। 400 जो है उनमें से रीड करते हैं डेली एक्सप्रेस को, 600 डेली जंग को और 500 डेली टाइम को। ये इनकी एग्जैक्टली वैल्यूज नहीं है, ये ओवरऑल उन्होंने बताई है। ठीक हो गया। हमने डेली एक्सप्रेस की जगह ई लिख दिया, जंग की जगह जे लिख दिया, और तीसरा कौन सा, डेली टाइम। डेली एक्सप्रेस। डेली टाइम की जगह हमने टी लिखी। अब उन्होंने कहा कि आपके पास डेली एक्सप्रेस कितने लोग यूज कर रहे हैं, 400 डेली एक्सप्रेस यूज करने वाले हैं 400, 400 डेली टाइम्स यूज करने वाले हैं 500 और डेली जंग यूज करने वाले हैं 600। ये आ गई हमारे पास लाइन। अब उन्होंने कहा कि इनमें से जो है 100 of them do not read any of these newspaper, which is exactly equal to those who read all three। ठीक है, 100 हमारे पास वो हैं जो कोई भी नहीं पढ़ रहे, रीड नथिंग, रीड नो वन, और हमारे पास 100 ही हैं जो कॉमन है, जो सब पढ़ रहे हैं। जो कॉमन है। ये कॉमन आ गया हमारे पास, ये वाला, ये कितने हैं 100। अब हमने करना क्या इसमें, हमने इसमें सबसे पहले वो फाइंड करने जो एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमने वो फाइंड करने हैं जो एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, और उसके बाद वो फाइंड करने हैं जो एट मोस्ट 2, मतलब कि 1 और 2 दोनों रीड कर रहे हैं। हमने अब इसमें रैंडम वैल्यूज निकालनी है, क्योंकि हमें पता है 100 वो है जो सब रीड कर रहे हैं और 100 वो है जो कोई रीड नहीं कर रहे। 1000 में से हमने ये 200 माइनस कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या रह गया 800। अब हमने इस 800 से को ऐसे वैल्यूज देनी है कि ये जो हमारे पास 400, 500 और 600 में से कॉमन निकाल के वो वैल्यू ऐड करें तो क्या हो 800 के इक्वल। ठीक है, तो हम इसमें रैंडम वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, इसके अंदर हमने कहा 200 ऐड करके देख लेते हैं। 200 400 में से निकाला तो क्या रह गया 200, 5 में से 2 निकाला 3 रह गया, 6 में से 2 निकाला 4, 5 और 4 कितना हो गया 900, वो वैसे ही उससे ग्रेटर है। डिवीजन गलत है। सौ 200 300 400 700। इन सबको हमने पहले ऐड किया, 900 1300 ऐड करके 3 पे डिवाइड कर दे। ऐड करके इसे 4 पे डिवाइड करेंगे, 3 पे डिवाइड नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमने इसमें कॉमन निकालना होता है। ठीक है,
325 आ गया। 325 आ गया। हम्म, इधर देखने दे मुझे कौन सा। अब 325 को करके देखो, 400 में से 325 क्या 75 रह गया? 75। हाँ ठीक है। 500 से गया 175 275 रह गया 275। और दूसरे में से 275। इन सबको ऐड करो। नहीं हाँ 175 ठीक हो गया। 5 1 7 7 14 7 21 22 1 3 4 425 जमा 375 हो गया 800 पूरा। 275 175 75 5 1 7 3 बाई 2 तो 3 मुझे 525 जमा 325 5 0 यार देखो ना, पहले वाले में से आपके पास 850 बन गए। ये तो 850 बन जाते हैं। 850 कहाँ से बन जाते हैं भाई? ये देख 275 एक में रह गया 75 एक में रह गया 175 एक में आ गया। ठीक है हमारे पास हाँ ठीक हो गया। 400 वाले तो ये बन गया हमारे पास 525 बन गया। 525 नहीं बना, 425 बना। यार मुजम्मिल इधर ही करना, स्क्रीन के ऊपर करके देख। 525 बन ठीक है, जाते हैं यार 525 हाँ 525 और 325 हमारे पास पीछे था। हाँ ये ये 850 नहीं बन 850 हम इसे 350 पे करेंगे। 350 ऐड करो, क्योंकि हमने इसमें रैंडम वैल्यूज ऐड करनी होती है ना चेक करने के लिए। मिनिमम हमारे पास 325 से हम स्टार्ट करेंगे कि ये मिनिमम हमारे पास आ रहा है। 250 यही करते हैं। और 400 में से 350 गया, क्या बचा? 50। ठीक है, 500 में से गया 175 50 और 600 में से गया तो कितना बचा? 250। 450 हो 450 हाँ फिर 800 800 फिर हो 800 गया। बन जाता है। हाँ, ठीक हो गया। ये हो गया आपके पास 450। वो जो हम चेक करते हैं ना इसे 4 पे डिवाइड करके, वो हम इसकी मिनिमम वैल्यू चेक कर रहे होते हैं कि हमने इसे कहाँ से स्टार्ट करना है रैंडमली ऐड करना, क्योंकि उससे कम करोगे तो ज्यादा ही होगा हमेशा। फिर अब उससे बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं वैल्यू। अब एग्जैक्टली 2 हमें पता लग गया कितने हैं जो हमने इसके अंदर रखा था 350, वो एग्जैक्टली 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद एग्जैक्टली 1 वाले वो आ जाएंगे आपके पास 450। और उसके बाद आ जाएगा हाउ मेनी एटमोस्ट वाले। एटमोस्ट में आपके पास आ जाएगा 800 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास दोनों का सम क्या था 800 था, वो आ जाएगा। 450 समझ में नहीं आया यार। एग्जैक्टली 1 वाले 450 कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये एग्जैक्टली 1 वाले निकाले हैं ना हमने, माइनस कौन से? ये जो मैंने हाईलाइट किया है, हाँ ये वाले 150 ये हमने हाँ, ये उनमें से माइनस 350 जो कॉमन था वो हमने उनमें से माइनस कर दिया, हाँ सही हो गया। तो उसके अंदर एग्जैक्टली 1 रह गया था। ये वो उन्हें शो करवा दिया एग्जैक्टली 1। ठीक हो गया, चलें आगे। सही हो गया हाँ ठीक है। आगे अभी ये खुद करना, ये वाले हो जाएंगे ना? हो जाएंगे कर लेंगे। ठीक है, ये करके फिर मुझे बताना, ठीक हो गया। ना होगा तो मैं करवा दूंगा बाद में। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। आगे चलो। इस क्वेश्चन का लॉन्ग में आने के चांसेस है। नहीं लॉन्ग में ही देते हैं।
आगे लाइट 5 प्रेपोजिशनल लॉजिक क्या होता है? या तो स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी या फॉल्स होगी। एट अ टाइम दोनों नहीं हो सकते। ठीक है। हेलो, हाँ सुन रहे हैं। इधर ही हो ना? इधर ही है इधर ही है। इधर ही है इधर। ठीक हो गया। प्रेपोजिशनल लॉजिक में हमने बताया या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ये नहीं हो सकता कि दोनों हो जाए एट अ टाइम। आगे इसको लेके चलते हैं। उसके अंदर उसकी बताइए कि लॉजिकल उसकी कनेक्टिविटीज क्या हो सकती हैं। या तो वो नेगेटिव होगा या कंजक्शन होगा, डिसजंक्शन होगा, कंडीशन हो सकती है और बाय कंडीशन हो सकती है। बाय कंडीशन दोनों सेम होंगी तो ट्रू होगा, दोनों फॉल्स होंगी तो फॉल्स होगा। मतलब दोनों सेम होनी चाहिए, ट्रू है। अगर एक भी चेंज होती है तो हम क्या करेंगे, उसे फॉल्स कर देंगे। फॉल्स होगा, ठीक है। इनको पता है, ये आते हैं सबको। मुजम्मिल एक दफा पिछली स्लाइड करना, वो बताना। ये जी 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 ये वाले। इसके अंदर बताया कंडीशन नेगेटिव साइन है, कंजक्शन आपका क्या होता है, एंड ऑपरेशन होता है, डिसजंक्शन आपका और का ऑपरेशन होता है। कंडीशन के लिए आप ये यूज करते हैं, एक कंडीशन सही है तो दूसरी कंडीशन पे मूव करेगा, और बाय कंडीशन दोनों सेम होने चाहिए। इसको सॉल्व करने के लिए ऑनलाइन भी हो जाता है। मैं तो ज़्यादातर ऑनलाइन ही करता हूँ, कोई टाइम नहीं लगता और वैल्यू 100% एक्यूरेट देता है। ये इधर लिंक भी मैं बता देता हूँ। टेबल ऑनलाइन कहाँ पे बता जरा। ट्रुथ टेबल जनरेटर, ट्रुथ टेबल जनरेटर पड़ा हुआ है यार। ये लिंक है और इससे मैं कर देता हूँ पेस्ट भी। ये बना हुआ है ट्रुथ टेबल जनरेटर, ठीक है। खाली ये लिखोगे आ जाएगा। इसके ऊपर एग्जांपल कर देते हैं हम, सर के दी गई टोटोलॉजी वाली, ठीक है। उसने क्या कहा, पी क्यू एंड इसकी बाय कंडीशन। ये लिखा उसने टोटोलॉजी शो करवा दी। मतलब हमें गुड कर हो गया। एमसीक्यूज वगैरह आएंगे, डायरेक्ट यहाँ पेस्ट किया, एमसीक्यूज चेक कर लिया। मैं तो बैठा रहता टैब नहीं शो कर देता। हाँ, अगर आप टैब वो करो, यानी कि अगर लैपटॉप पे आपने सिस्टम पे खोला हुआ है मॉडल, कितनी मर्जी टैब्स चेंज कर, और कुछ नहीं होता यार टाइम शो करता है। मैंने ना वैसे ही कराया हुआ है। नहीं करता नहीं मैंने ना असल में सर रहमतुल्लाह के जब उसने मॉक लिया था ना, मैंने किया था। सर ने मेरा था, मेरी 27 अटेम्प्ट्स हुई थी, तो पता है कौन सर ने मुझे एक तरीका हो रहा है, एक तरीका हो रहा है, हाँ एक बोलो। तरीका हो रहा है। कंट्रोल तू ना एक और शिफ्ट एन ब्राउजर दबा कर के ले। इनकॉन्वेनिएंट विंडो पे चला जाएगा, वो नहीं बताएगा। तू एक क्रोम ब्राउजर करनी है, एक ओपेरा कर ली, ठीक है। ओके कॉग्निटिव वाला बेस्ट है। हाँ वो सही है, कंट्रोल शिफ्ट एन दबा दी। हाँ वो तो मुझे भी वैसे 3 डॉट पे जाके नीचे मिल जाएगा। वो कुछ नहीं होता, मैं कैलकुलस का पेपर करता रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं होता। सर दे दिया तूने कैलकुलस का? हाँ दे दिया, 20 नंबर आए। क्या ही बात है, क्या ही बात है, अवाम 25 लेकर बैठी आधी अवाम। शुक्र अदा कर कोई पास हो जाए। मैं पढ़ भी लेता हूँ फिर भी अवाम आगे 25 ले लेती है, ड्रामेबाजी हो रही है। पढ़ने वाला काम ही नहीं है। हाँ क्या पढ़ना है? भाई मेहनत की है, लोगों को मनाया पेपर करने के लिए। इसकी कौन सी स्लाइड नहीं करनी? सर ने बताया था यार, मैं करने जो दी है ये सारी करनी है, इसके अंदर वो नहीं है, डीएफए नहीं करना। डीएफए नहीं करना।